हुई। मैं ज्ञान प्रकाश शुक्ल, सहायक अध्यापक SNIC कोटिया धनतुलसी भदोही, समस्त पाठकगणों का तथा कक्षा 9 से 12 तक के संस्कृत के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्लासवे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं संस्कृत के प्रथम भाग महर्षि पाणिनि का सामान्य परिचय और माहेश्वर सूत्र के विषय में वर्णन करूंगा। के विषय में विस्तार से वर्णन किया जाए। संस्कृत शब्द कैसे बना, संस्कृत शब्द की व्याख्या क्या है, इसका निर्वचन क्या है, इस पर हम लोग पहले विशेष ध्यान अपना आकृष्ट करते हैं। संस्कृत शब्द सम उपसर्ग, क्रियाधार और अक्ता प्रत्यय। सम उपसर्ग पूर्वक क्रियाधार से अक्ता प्रत्यय लगने पर संस्कृत शब्द बनता है। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार। संस्कृत वास्तव में एक ऐसी भाषा है जो कि हमें संस्कार प्रदान करती है। संस्कृत शब्द के अनेक व्याख्या किए जा सकते हैं। संस्कृत शब्द को हम परिष्कृत रूप में कह सकते हैं, संवारा गया, अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया, परिमार्जित किया गया। यह संस्कृत शब्द का अनेक व्याख्या है, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत शब्द का अर्थ हम लोग संस्कार के रूप में लेते हैं। संस्कार शब्द से आप समस्त लोग परिचित हैं कि यह संस्कृत हमें संस्कार की शिक्षा देती है। अर्थात मानव तन मिला है तो हमें अपने संस्कार में रह करके ही अपने जीवन को सुचारू ढंग से चलाने की व्यवस्था प्रदान की गई है। अब यह जो संस्कृत शब्द आपका है, यह संस्कृत एक भाषा है। संस्कृत जो कि वेदों की भाषा है, आर्यों की भाषा है, इसको संस्कृत नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षि भी। इस भाषा को देववाणी कहा जाता है, सुर भारती कहा जाता है, गिरवाण वाणी के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह निश्चित होता है कि यह विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है और इसी भाषा को समस्त भाषाओं की जननी कहा जाता है। यह भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, इस तरह से संस्कृत भी एक भाषा है। अब भाषा शब्द का अर्थ हम लोग संक्षेप में कर लेते हैं। ये भाष धातु है। भाष धातु में अंग आवृत्ति होती है, उसके बाद क्या प्रत्यय लगता है, तब भाषा शब्द बनता है। भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना या उच्चारण करना। भाषा शब्द स्त्री प्रत्ययान्त है। इस भाषा शब्द का अर्थ क्या है? बोलना, उच्चारण करना, अर्थात विचारों का आदान प्रदान। जब हम किसी की बात को सुनते हैं, अपनी बात को उन्हें श्रवण कराते हैं, अर्थात संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। अर्थात भाषा के माध्यम से यह हम निश्चित कर लें कि प्रारंभ में भाषा आई, अर्थात कोई भी बोलचाल की भाषा हो, चाहे जो भाषा हो, वाणी हो, इसको हम पहले व्यक्त कर देते हैं। उसके बाद उस भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही इसके व्याकरण की व्यवस्था बनाई गई है। व्याकरण शब्द क्या है? व्याकरण, यह व्याकरण शब्द भाषा को स्थायित्व प्रदान करने की एक विधा है, एक व्यवस्था है। व्याकरण शब्द कैसे बना?
वी, आ, क्री और ल्यूट प्रत्यय। वी, आ, क्री धात ल्यूट प्रत्यय लगने से व्याकरण शब्द की निष्पत्ति होती है। अब व्याकरण शब्द, व्याकरण का अर्थ ही होता है व्याख्या। यदि हम पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या करें तो संस्कृत में इसकी व्याख्या बनाई गई है कि व्युत्पाद्यन्ते व्याक्रियन्ते शब्दा, ये जिसके द्वारा शब्दों का निर्वचन किया जाता है, शब्दों को विश्लेषित किया जाता है, शब्दों का विश्लेषण किया जाता है, उसी का नाम है व्याकरण। आप जानते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग व्याकरण शब्द किसे कहते हैं, इसके द्वारा सामान्य रूप से हम लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं, उसी का नाम है व्याकरण। ये व्याकरण के माध्यम से ही भाषा को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। अर्थात हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि सर्वप्रथम भाषा आई, उसके बाद उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही उसके व्याकरण की व्यवस्था की गई। अब यह व्याकरण जो बना, संस्कृत का जो व्याकरण बना, इसके लिए आपको मैं संकेत कर दूं कि संस्कृत के व्याकरण के पुरोधा किसको माना जाता है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि। ये महर्षि पाणिनि कौन थे? महर्षि पाणिनि 700 ईसा पूर्व के लगभग उत्तर पश्चिम भारत के गांधार प्रदेश में पैदा हुए थे। ये महर्षि पाणिनि जो थे, ये संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। इनके पिताजी का नाम था पाणिनि और इनकी माताजी का नाम था दाक्षी। माताजी का नाम था श्रीमती दाक्षी। पिताजी का नाम था श्री पणिन और माताजी का नाम था दाक्षी। इनके गुरुदेव का नाम था, गुरु का नाम था उपवर्ष। इन्हीं माता पिता और गुरु की कृपा से महर्षि पाणिनि विश्व में व्याकरण के रूप में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किए। माता पिता की कृपा, गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान इनके लिए एक वरदान साबित हुआ और महर्षि पाणिनि आगे चल करके अपने पूर्व के संस्कृत के विद्वानों के व्याकरण को अच्छे ढंग से अध्ययन किया। महर्षि पतंजलि थे, इन सब के व्याकरण को इन्होंने अच्छे ढंग से पढ़ा, कात्यायन थे, और पढ़ने के बाद इन्हें लगा कि कुछ व्याकरण में परिमार्जन की आवश्यकता है, कुछ परिवर्धन करने की आवश्यकता है। तो क्या किया इन्होंने भगवान शिव की आराधना किया, भगवान शंकर की कठोर तपस्या किया और कठोर तपस्या करके भगवान शंकर जी को इन्होंने प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके इन्होंने उनसे वरदान मांगा। भोलेनाथ ने प्रसन्नतापूर्वक इन्हें कहा, जो भी वरदान मांगना चाहते हो मांगो। दोस्तों, विद्यार्थियों, आजकल कोई सामान्य व्यक्ति होता तो लालच और स्वार्थ के कारण कोई अपने हित से संबंधित वरदान प्राप्त कर लेता, मांग लेता। लेकिन महर्षि पाणिनि के मन में एक उत्कट अभिलाषा थी कि हमें एक अस्थायी व्याकरण का निर्माण करना है। इसलिए इन्होंने लोक कल्याण हेतु एक अस्थायी व्याकरण को बनाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किया कि प्रभु एक ऐसी व्यवस्था प्रदान करें जिससे कि मैं एक अच्छे व्याकरण का निर्माण कर सकूं। भगवान भोलेनाथ नटराज के रूप में 14 बार अपने डमरू को बजाते हैं और 14 बार अपने डमरू को बजा करके 14 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने समस्त ध्वनियों को महर्षि पाणिनि को प्रदान कर दिया। और यही जो समस्त ध्वनियां थी, जो 14 सूत्र इन्होंने बनाया, ये 14 सूत्र, इन 14 सूत्रों के माध्यम से ही पूर्ण रूप से व्याकरण का प्राकट्य हुआ। यही 14 सूत्र व्याकरण के आधार बने। इन 14 सूत्रों के विषय में अब मैं संक्षेप में आपको 14 सूत्र लिख रहा हूं।
ये 14 सूत्र आप देख लें कि कौन कौन है, और इन 14 सूत्रों के माध्यम से कैसे महर्षि पाणिनि ने व्याकरण को आगे नई दिशा प्रदान किया और एक अच्छे व्याकरण का इन्होंने निर्माण किया। क्योंकि महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी नाम के ग्रंथ की रचना किए हैं। उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, जिसमें लगभग 4000 सूत्र संकलित किए गए हैं। अब जो माहेश्वर सूत्र है, यह मैं आपके सामने लिख रहा हूं, और इस माहेश्वर सूत्र के माध्यम से आगे व्याकरण को गति प्रदान की जाएगी। पहला सूत्र है अ इ उ ऋ। दूसरा है री री क। ए ओंग ऐ औ च। है वरट। लण। यम गणनम। 8वां है झ भ इ। झ भ इ। फिर है घ ध ध श, घटधश। फिर है ज ब ग ड दश, जगगडदश। फिर है ख फ छ ठ थ च ट थ व। ख फ छ ठ थ चटता। ख फ छ ठ थ चटता। फिर है क प ये श स। और 14वां सूत्र है यही माहेश्वर सूत्र 14 सूत्र हैं, जो नटराज भोलेनाथ के द्वारा 14 बार अपने डमरू को बजा करके ये 14 सूत्र प्रदान किए गए। इसमें अब आगे विस्तार से देखा जाए कि ये जो वास्तव में सूत्र हैं, इसमें ध्वनियां हैं, वो कौन कौन सी ध्वनियां हैं, कैसे इसमें व्यवस्था बनाई गई है। तो सूत्र आप देख रहे हैं कि सूत्र नंबर 1 से सूत्र नंबर 4 तक मैं आपको संकेत करके लिख दे रहा हूं कि सूत्र नंबर 1 से 4 तक हो। सूत्र का पहला है अक्षर अ, चौथे का अंतिम अक्षर है च। तो सूत्र नंबर 1 से 4 तक को अच, और अच माने क्या होता है, स्वर। एक नया शब्द आपको अच, स्वर तो हम लोग जानते हैं, हिंदी में हमने पढ़ा है अच्छे ढंग से, लेकिन अच माने संस्कृत में अच शब्द जो है यह हिंदी में स्वर के नाम से जाना जाता है। सूत्र नंबर 1 अ इ उण रेलिक ए ओंग ऐ औ च, ये अच। तो सूत्र नंबर 1 से 4 तक को अच या स्वर कहा जाता है, कहा जाता है। अब आपको विस्तार से अगर देखना है तो आप देख लें कि जो 14 सूत्र हैं, हर एक सूत्र के अंत में आप देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है। हलंत्यम एक सूत्र है जिससे इसकी इत संज्ञा होती है, और तस्य लोपा सूत्र है जिसके आधार पर इस हलंत वाले अक्षरों का लोप हो जाता है। अर्थात जब हम गणना करने लगते हैं तो ये हलंत वाले वर्णों की गणना नहीं करते हैं, ये केवल सूत्र को बांधने के लिए है। सूत्र की जो यहाँ पर एक निश्चितता की गई है कि यहाँ से यहाँ तक ही सूत्र का एक निर्माण है, यहीं से यहीं तक इनका स्थायित्व है। इस आधार पर सब जगह हर एक सूत्र के अंत में आप देख रहे हैं कि हलंत लगा हुआ है। तो सूत्र के माध्यम से अब हम आगे बढ़ें तो देखेंगे कि जब गणना करने लगेंगे
तो आप यहाँ देख लीजिए गणना के माध्यम से स्वर आपके कितने हैं। हाँ, ये अच के अंतर्गत अच, अभी आप आगे जब चलेंगे तो अच एक प्रत्याहार भी है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे प्रत्याहार जब हम पढ़ने लगेंगे अगले अध्याय में, तो अच मीन्स क्या होता है, एक प्रत्याहार है। अब अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आए, अ। आप गणना करेंगे तो देखेंगे ये कुल 9 वर्ण है, अर्थात अच के अंतर्गत कुल कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं ना। इसी तरह से सूत्र नंबर, आगे हम थोड़ा सा इधर आपको संकेत कर दे रहे हैं, देखें ये सूत्र नंबर 5 से 14 तक को, पांचवें का पहला अक्षर है, आप देख लें ह, 14वें का अंतिम अक्षर है ल। सूत्र नंबर 5 से 14 तक को हल, हल मीन्स क्या होता है? व्यंजन। हिंदी में हल का अर्थ होता है व्यंजन। अब ये संकेत आपको हो गया कि सूत्र नंबर 5 से 14 तक को हल या व्यंजन कहते हैं। अब इसको भी आप गणना करेंगे तो ह से शुरू करेंगे और यहाँ हल तक आप जाएंगे तो देखेंगे कि हल के अंतर्गत कुल आपको 33 व्यंजन मिलेंगे। पूरा आप गणना करके देख लेंगे तो आपको कुल 33 व्यंजन इसमें मिलेंगे। ये आपका माहेश्वर सूत्र से संबंधित ज्ञान रहा, जिसमें कि आपने देखा कि 14वें माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हमें समस्त स्वर और व्यंजन की प्राप्ति हो रही है। ये स्वर और व्यंजन जो हमको मिल रहे हैं, यही आगे इस महर्षि काणिन के व्याकरण के आधार बन रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से महर्षि काणिन ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की है। आज हम लोग ये पूर्व का प्रथम अध्याय है, जिसमें कि माहेश्वर सूत्र के विषय में अच्छे ढंग से अध्ययन प्राप्त किए। सभी विद्यार्थी ये जो भी चैनल हमने आपको संकेत किया है टीचर्स क्लास वे, इस चैनल पर अच्छे ढंग से अपने आप को व्यवस्थित कर लें, विधिवत इस व्याकरण को अच्छे ढंग से पढ़ें। यदि आपको कहीं से कोई असुविधा होती है तो आप निश्चित रूप से संकेत कर सकते हैं और उसका समाधान हमेशा आपके पास मेरे द्वारा उपस्थित किया जाएगा। धन्यवाद।